प्यारे बच्चों, आज हम फिर से रामायण काल की ही एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा बहुत ही खास और बहुत प्रेरणादायक है। और यह कहानी है उस पराक्रम की, उस शौर्य की और उस कीर्ति की जो हनुमान जी महाराज ने की थी। लंका से हिमालय की ओर उनकी उड़ान। क्या कहानी का नाम है? लंका से हिमालय की ओर उनकी उड़ान। हनुमान जी ने कैसे एक रात में भारत के दक्षिण दिशा के ओर से उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उड़ान की थी। और सिर्फ उड़ान ही नहीं की, वहां से जाके वे कुछ सुबह होने तक लेकर आए थे। अत्यंत बड़े वायु वेग से वे वहां से गए थे। तो आइए सुनते हैं उस पराक्रम की कहानी, हम और आप मिलकर। प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के और उनके सैनिकों के बीच में घनघोर युद्ध शुरू था। और वह युद्ध अत्यंत चरम सीमा पर पहुंच गया था। और उसी समय रावण का वीर पुत्र मेघनाद युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आया। वह अत्यंत वीर था, उसे हराना मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। अचानक से मेघनाद ने एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र, जिसे हम जादुई बाण भी कह सकते हैं, उसका नाम था शक्तिबाण, वह चलाया। और वह बाण सीधा जाके लक्ष्मण जी को लग गया। और जैसे ही बाण लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर धड़ाम से गिरे। और उस धड़ाम की आवाज से राम भागते भागते लक्ष्मण की ओर गए। लक्ष्मण की सांसें अत्यंत बड़ी धीमी 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 होने लगी थी। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को उस दशा में देख बहुत विचलित हो गए थे और अत्यंत दुखी हो गए थे। और तभी सुषेण वैद्य, जिसे आज की भाषा में डॉक्टर कह सकते हैं, उन्हें वहां पर बुलाया गया था। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण जी का हाथ में लिया और उनकी नाड़ी परीक्षा मतलब जो हाथ होता है ना, यहाँ पर ये जो वेन्स होती है, यहाँ पर ऐसे हाथ लगा के उसको देखते हैं, उसका कितनी बार ऐसे नाड़ी चलती है, कितनी उस पर से उन्होंने अंदाजा लगाया। और तुरंत वे बोले, हे राम, लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं और इन्हें बचाने का एक तरीका है, लेकिन वह अत्यंत बड़ा कठिन है। तो राम जी बोले, भला वह क्या है? फिर उन्होंने बोला कि एक जड़ी बूटी है जो केवल और केवल हिमालय पर्वत पर मिलती है। वह अगर प्रातः काल होने से पूर्व, मतलब सूर्योदय होने से पूर्व यदि मिल जाए तो हम श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकते हैं। और राम जी के साथ में पूरी वानर सेना चिंतित हो गई, क्योंकि इतनी दूर जाकर एक रात में आना असंभव लग रहा था। और जब श्री राम को चिंतामग्न देखा तो हनुमान जी महाराज सामने आ गए और अपने हाथ जोड़ बोले, प्रभु, मैं यह कार्य करूंगा, आप चिंता नहीं करें। मैं एक छलांग में 100 योजन का समंदर पार कर माँ सीता का पता लगाया था ना, वैसे ही मैं हनुमान लक्ष्मण जी की प्राण बचाने के लिए आपका यह कार्य भी करूंगा। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मुझ पर विश्वास रखे, किंतु मुझे सिर्फ आप आशीर्वाद दे। जैसे ही प्रभु श्री राम ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी ने अपना रूप विशाल 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 किया और एक छलांग वहां से लगाई। उड़ते हुए उत्तर की ओर निकल पड़े। बादलों के ऊपर उनसे भी तेज उड़ रहे थे, जैसे कोई तूफान उड़ रहा है। रास्ते में राक्षसों ने हनुमान जी को रोकने की बड़ी कोशिश की और बड़ी अड़चने भी लाई, लेकिन हनुमान जी महाराज बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। जब हनुमान जी हिमालय पहुंचकर द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो रात का अंधेरा था। चहुओं ओर किर की आवाज आ रही थी। पर्वत बहुत सारे जड़ी बूटियों की प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा था। उन्हें सुषेण डॉक्टर ने ये तो कहा था कि वह जड़ी बूटी चमकती है, रात के अंधेरे में भी हम उसे ढूंढ सकते, पर वहां जाने के बाद तो देखा कि सारी ही जड़ी बूटियां चमक रही है।
अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, एक एक जड़ी बूटी के पास यदि हम जाएंगे तो सुबह तो यही हो जाएगी, सूर्योदय तो यही हो जाएगा, तो कैसे बचाए लक्ष्मण जी को। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथ से उठा के अपने हथेली में पकड़कर फिर से एक ऊंची छलांग लगा के लंबी छलांग लेकर वे उड़ गए। और फिर जैसे ही वे उड़ रहे थे, रास्ते में उन्हें अयोध्या दिखी और अयोध्या के ऊपर से वे जा रहे थे, नीचे से भरत जी महाराज खड़े थे। भरत ने देखा एक विशाल काय कोई तो एक पहाड़ लेके जा रहा है। उन्हें लगा कोई शत्रु ही है वहां पर, कोई राक्षस ही है। तो भरत ने एक बाण चलाया, सीधा बाण हनुमान जी महाराज को लग गया और हनुमान जी महाराज पर्वत समेत नीचे गिरे। गिरते गिरते उनके मुख से आवाज निकली, हे श्री राम, प्रभु श्री राम। यह सुन भरत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके ध्यान में आया यह तो राम जी का कोई दूत है। और फिर हनुमान जी महाराज ने उन्हें संक्षिप्त में सारी कथा बताई और जल्दी से वे उड़ान भर के लंका की ओर निकल गए। और सुबह होने के पहले, मतलब सूर्योदय के पहले, लंका में जहाँ युद्ध चल रहा था वहां पर वे पहुंच गए और सुषेण डॉक्टर के समक्ष उन्होंने वो पहाड़ रख दिया। अब सुषेण डॉक्टर ने जड़ी बूटी झट से समझ ली, उन्होंने पहचान ली और उस जड़ी बूटी को लक्ष्मण जी को सुंघाया और उसे पीस के उसका रस लक्ष्मण जी को पिलाया। संजीवनी की प्रभाव से लक्ष्मण जी तुरंत मूर्छा से बाहर आ गए और उठ बैठे। इसी को अत्यंत आनंद हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति, तीव्र बुद्धि का परिचय दिया, श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। और इस प्रसंग से महावीर हनुमान और संकट मोचन नाम यह हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सीख देती है, हम जिसे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय रहते बुद्धि से निर्णय लेना आना चाहिए और चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, हार नहीं माननी चाहिए। समय की कीमत का पता हमें चलना चाहिए और रखना चाहिए। हिम्मत और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। समय की कीमत पहचान कर जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी बुद्धि, श्रद्धा और शक्ति का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो यह थी हनुमान जी महाराज के शक्ति की, भक्ति की और युक्ति की कहानी। तो आप लोग अब मुझे बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ठीक है, सब लोग खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। और इस कहानी से आपने क्या सीखा? दूसरों को मदद करनी चाहिए जब भी उन पर मुश्किलें आ पड़े। दीदी ये कहानी बहुत अच्छी लगी और हमें इससे ये सीख ली है कि हमें दूसरों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। दीदी ये कहानी थोड़ी ऐसे मोटिवेटिंग लगी और इससे मालूम पड़ा कि कभी भी हार नहीं माननी है। कभी भी देख रहे हैं कि हम कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर 100 वेज है तो उसमें से एक वे तो ऐसा होता है जो हमें बचा सकता है या फिर हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। यस, एकदम सही कहा आपने, बहुत सही कहा। दीदी मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हमें से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी श्रद्धा, भक्ति और साहस पर और बुद्धि, इन सब पर विश्वास रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और समय रहते, ऐसा नहीं है कि हमको विश्वास है हम बुद्धिमान है, और समय की कदर भी करनी चाहिए। हाँ, समय बहुत बलवान होता है। और स्पृहा, आपने बोले, आप भी बोले। ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे सब रास्ते बंद हो लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। यस, वेरी गुड। बुद्धि से काम लेना चाहिए। और यस, तो आप लोग भी समय रहते, अगर आपके इम्तिहान
आपको पता है अगले महीने में आपकी फर्स्ट टर्म होने वाली है, तो हम परीक्षा का इंतजार करते बैठना है क्या कि चलो करेंगे, 8 दिन है हमारे पास, हम खेलेंगे, फिर 2 दिन पहले से आरंभ करेंगे पढ़ाई, तो उससे आपका कार्य होगा क्या? हमारा एम कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। अब ये स्मार्ट क्या है? SMART। स्मार्ट मतलब दिखने को सुंदर क्या? S मतलब स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, A मतलब अचीवेबल, R मतलब रियलिस्टिक। अब हम सोचेंगे हम हनुमान की तरह उड़ान लगा के संजीवनी बूटी लेके आएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है क्या? रियलिस्टिक होना चाहिए ना। हाँ, हमें आज रात में एक यह कहानी सुनिए, तो इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिख के सोना है, ये रियलिस्टिक हो सकता है। या सुबह हमें जल्दी उठना है, हमें एक्सरसाइज करना है, ये रियलिस्टिक होता है। या फिर हम पूरे महीने का एक बार सोच लेंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी एक महीने, अब समझो मैंने सोचा 1 महीने में मुझे 5 किलो वजन कम करना है, इज दिस रियलिस्टिक? 3 किलो कर सकते हैं ना, मेरे जैसा इंसान। आप बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है करने की। ऐसे ही अगर आपने सोचा नहीं 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 नहीं, नहीं हमको ना आज 4 रोटी खाना है, इज दिस रियलिस्टिक? तो रियलिस्टिक। और टी मतलब टाइम बाउंड, जैसे हनुमान जी महाराज को टाइम बाउंड दिया था ना कि प्रातः काल सूर्योदय के पहले, तो वैसे ही हमें एक टाइम लिमिट सेट कर लेना चाहिए किसी भी कार्य के लिए, और उसके अनुसार हमें हमारा कार्य करना चाहिए। तो ये स्मार्ट कौन थे? हनुमान जी। यस। तो उनकी तरह हमें भी क्या बनना है? स्मार्ट। स्मार्ट। क्या बनना है? सब करो, क्या बनना है निश्चल? स्मार्ट। ऐसे- स्मार्ट। स्मार्ट।